श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन शुक्रवार को कथा व्यास सूरज महाराज बृजवासी ने राजा उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सुख हो या फिर दुख, भगवान को याद करना कभी नहीं भूलना चाहिए। वे ही आपके संकट में साथ देंगे। महाकाल मंदिर कुदवारी अमखेरा परिक्षेत्र में बृजकिशोर सिंह बिहारी के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य ने भक्तों को सुनाया कि राजा उत्तानपाद की रानी का नाम सुनीति था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद कोई संतान नहीं हुई। तब सुनीति ने अपने पति राजा उत्तानपाद की दूसरी शादी अपनी छोटी बहन सुरुचि से करा दी। कुछ समय बाद सुरुचि सुनीति के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी और एक दिन उसे महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति भक्तिभाव की थी, इसीलिए उसने प्रभु की इच्छा समझकर महल को त्याग दिया और चौपदी में भगवान की आराधना करने लगी। कुछ समय बाद सुनीति व सुरुचि को पुत्र हो जाता है। तब राजा उत्तानपाद खुश होते हैं और सुनीति को महल बुला लाते हैं। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे होते हैं। उसी दौरान सुनीति का पुत्र ध्रुव पहुंच जाता है। तब राजा अपने पुत्र ध्रुव को सिंहासन पर बैठा देते हैं। सुरुचि जब ध्रुव की सिंहासन पर ध्रुव को बैठे देखती है, तब वह उसे खरी खोटी सुनकर सिंहासन से उठाकर फेंक देती है। 5 वर्षीय ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास जाता है और सभी बातों को बताते हुए पूछने लगता है, मां मेरे पिता कौन हैं? तब सुनीति कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं। तब ध्रुव कहता है कि मां, जब मेरे पिता वह हैं, तब मौसी द्वारा मुझे सिंहासन से उठाकर फेंकने और खरी खोटी सुनाने के बाद उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? तो मां सुनीति ने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि वह परमात्मा की गोद में स्थान प्राप्त करने का प्रयास करे। माता की सीख पर अमल करने का कठोर व्रत लेकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही राजमहल त्याग दिया। ध्रुव अपने घर से तपस्या के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को एयम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। ध्रुव ने नारद जी की बात मानकर एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तप किया। बालक की तपस्या देख भगवान विष्णु ने दर्शन देकर उसे उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सर्वाधिक चमकने वाले तारे को नाम ध्रुव तारा दिया गया। कथावाचक सूरज महाराज ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए बताया कि किस तरह भगवान भक्ति के आग्रह पर मदद करने आते हैं। भगवान ने ही नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मुक्ति दिलाई। भगवान ने हर युग में अलग अलग अवतार लेकर मानव को सद्मार्ग दिखाया है। महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई। इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बाल सजीव झांकी सजाकर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान पूरा पंडाल झूम उठा।
बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है। राधे राधे, आज कृष्ण भगवान का बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के बिहारी लाल